एंड जीएस हाउस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल है, इसको मैं क्यों चला रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि वैसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वे बच्चे जो किसी स्कूल में अध्ययनरत है या फिर कॉलेज में अध्ययनरत हैं, उनकी ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँ, विस्तार से आगे बढ़ा सकूँ, उनकी जो नॉलेज है उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकूँ। इसलिए मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। और वैसे लोग जिनको इतिहास, भूगोल और राजनीति अर्थात पॉलिटी में जिसकी दिलचस्पी है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का इस टॉपिक, स्वतंत्रता के अधिकार को। आज की वीडियो जी है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मेन मकसद क्या है, आखिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। तो देखो, हमारे जीवन में स्वतंत्रता एक बहुत अर्थात फ्रीडम बहुत मायने रखता है। अगर किसी व्यक्ति का सही विकास होना हो या फिर सही मेंटल डेवलपमेंट होना हो, उसके लिए जो फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति को बाउंड करके रखेंगे, बांध कर रखेंगे, तो उसका मेंटली विकास नहीं हो पाएगा, चाहे वो शारीरिक रूप से या फिजिकली क्यों नहीं डेवलप हो जाए, बट मेंटली वो डेवलप नहीं होता। और हमें स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि न केवल व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, बल्कि वो नैतिक, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी उसका विकास होता है। इसलिए हम ये चैप्टर लेकर आए हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है और इसके संविधान में क्या व्याख्या की गई है। फिर इसमें बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या किस संदर्भ में किया और उसके मायने कैसे कैसे बढ़ाते गए। और फिर इसमें बात करेंगे हम कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के अधिकार में सिर्फ खुला ही छोड़ दिया, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते, बल्कि उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए, अर्थात संविधान में उसके क्या क्या कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए। और जिसका आधार क्या, जिसका आधार है तार्किक आधार, तर्क के आधार पर किसी चीज़ को बैन किया जा सकता है। तो उन बिंदुओं पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 90 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया। और स्वतंत्रता का अधिकार न केवल हमारा मानव का व्यक्तिगत अधिकार है, बल्कि यह नेचुरल राइट भी है, यह प्रकृति के अनुसार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। अर्थात ये हम जब जन्म लेते उसी समय हमें यह अधिकार मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल राइट बोलते हैं, नेचुरल राइट। और नेचुरल राइट में कौन कौन से आते हैं, तो राइट फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी। ये हमको बाय नेचर मिलता है, इस पे जो कोई हमको जबरदस्ती ये किसी को देने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई संविधान सबसे पहले बात करता है किसका, फ्रीडम की, इक्वालिटी की और जस्टिस की। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्यों न कुछ हो। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसको उतना सुविधा मिलना चाहिए कि ताकि उसके साथ फेयर बर्ताव हो सके किसी भी चीज़ के आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ये क्या है, नेचुरल राइट, जो हमको प्रकृति नेचर बाय नेचर मिला है ये अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को किन किन मायनों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे संविधान में इसकी क्या व्याख्या की गई और कहाँ बताया गया। तो संविधान में व्याख्या कहाँ, तो आर्टिकल 19A में क्या इसको कैसे परिभाषित किया, वो सारे चीज जानेंगे।
और ये आर्टिकल 19A में और आर्टिकल 19A सब क्लाउज ए, इसमें बात किया गया है वाक एवं क्या, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके बारे में किसके बारे में, यह इसका संबंध किससे, तो आर्टिकल 19A सब क्लाउज ए में। चूंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को जो डिफाइन नहीं किया है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट अर्थात क्या, सर्वोच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर इसका जो अपने निर्णयों के द्वारा क्या गया है, इसका विस्तृत व्याख्या की है। की गई विस्तृत व्याख्या। किसके बारे में, तो आर्टिकल 19A में जो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई उसके बारे में जो ये किया गया। हर नहीं अलग अलग टाइम पे केस आया, जैसे जैसे केस आते गए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वैसे वैसे क्या कि समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपना वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात किसी व्यक्ति को कैसे एक्सप्रेस करना है, या चाहे वो अपनी बात कर रहा हो या दूसरे की बात कर रहा हो, तो उसको कैसे, अगर डिफाइन नहीं है तो उसको कैसे अपना वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को अपनी परिभाषा को जो बाउंड्री को जो अपना बड़ा करते गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो समाये, इसलिए। और फिर इस वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए हैं भारतीय संविधान में, जिसका संबंध है आर्टिकल 19, और इसमें बताया गया है, इसमें क्या आरोपित प्रतिबंध क्या है, और लास्ट में बात करेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध क्या लगाए हैं, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर लगाएंगे। हम बात करेंगे इसका 19A, तो इसमें लगाएंगे क्या, तार्किक प्रतिबंध की बात करेंगे, तार्किक प्रतिबंध अर्थात क्या, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की। इसका अर्थ क्या है, ये तो हम सुनते हैं कि भाई युक्ति या फिर इसका अर्थ क्या है, तार्किक प्रतिबंध या युक्त प्रतिबंध की जो बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, बोलते देते हैं इस पर युक्त अर्थात रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का बेस क्या है, उसका मीनिंग क्या, कैसे बोलेंगे कि कौन सा स्पीच हमारे, या फिर कौन सा हम जो कुछ भी लिखते हैं सोशल मीडिया पे लिखे या पेपर में लिखे, कौन सी बात हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार की जो एक सीमा होती है उसको कैसे पार कर दी, अर्थात बाउंड्री जो दिया है उसको हम कैसे लांघते हैं, उसकी व्याख्या कहाँ की गई, तार्किक प्रतिबंध। तो इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में जो डिटेल डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो में ये जो मेरा वीडियो आएगा 7-8 स्वतंत्रता के अधिकार पे 7 वीडियो आएगा, कम 5 से 7 वीडियो आएगा, उसमें आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केवल इसकी डेफिनेशन क्या है, संविधान में इसकी व्याख्या क्या है 19A में सब क्लाउज ए, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को इसको डिफाइन किया है, अर्थात अलग अलग निर्णयों के द्वारा कैसे इसको परिभाषित किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। संविधान में व्याख्या अर्थात क्या, संविधान इसकी बात कर रहे हैं, संवैधानिक व्याख्या की, संवैधानिक व्याख्या अर्थात संविधान में क्या व्याख्या की। संविधान में आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। और इसमें क्या खास करके हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 19
वन सब क्लाउज ए। संविधान में बोला गया है आर्टिकल सभी नागरिकों को वाक एवं अर्थात बोलने की क्या तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की दी गई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या किया गया है? संविधान में, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को, यहाँ इन्वर्टेड कोट में क्या, सभी नागरिक, क्या ऑल सिटीजन, क्या दिए गए? टू राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेशन। ये संविधान में दिया गया, हमारे भारतीय संविधान में। बट इसको वाक एवं अभिव्यक्ति, इसकी स्वतंत्रता की इसकी परिभाषा क्या होगी ये नहीं बताया गया है। अर्थात इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको क्या गया, परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसको परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर इसको परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस होती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी कोई केस आता है या कोई वाद आता है तो उस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को व्यापक रूपों में अर्थात विस्तृत अर्थों में इसको व्याख्या करती है। इसलिए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या व्याख्या की है, उसके संदर्भ में हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या विस्तृत इसकी व्याख्या की है। क्या क्या है? तो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, विभिन्न निर्णय के माध्यम से कुछ तत्व शामिल किया, कुछ एलिमेंट बोले ना, कुछ तत्वों को शामिल किया गया। अब उन तत्वों को जानते क्या एवं क्या क्या है? तो नागरिकों के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दें। की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अर्थात क्या, एवरी सिटीजन हैव राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो विभिन्न निर्णयों के द्वारा अर्थात डिफरेंट समय समय पर केस आते गए उसके माध्यम से क्या किया, इसकी व्याख्या की। सेकेंड, स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल किसी व्यक्ति को अपने विचारों का व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बल्कि अर्थात क्या, तो केवल अपने ही विचार, केवल अपने ही विचार नहीं बल्कि दूसरे के विचारों को भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पर शामिल की गई। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
और इसी में आती है क्या, इसी के तहत क्या, प्रेस की स्वतंत्रता को इसका हिस्सा माना गया। किसका? अभिव्यक्ति की आजादी। क्योंकि कोई योजना कैसे पता चलते कि किसमें क्या, जैसे बिहार में नल जल योजना चल रही है और नल जल योजना में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि आम आदमी के पास साधन नहीं है, या साधन है तो वो इतने सक्षम नहीं है, इतने पावरफुल नहीं कि उनके बातों को सुना जा सके। इसलिए पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, उसकी जो जो खासकर भ्रष्टाचार है नल जल योजना, उसको क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है। जैसे इसमें खासकर कौन, प्रेस में कौन देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, ये सब जितने, और दैनिक भास्कर, ये सब जितने चैनल, न्यूज़पेपर हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की अपनी तो अब अपनी अभिव्यक्ति तो वो कहीं पर भी जाहिर कर सकते हैं। सोशल, आज के टाइम में तो बहुत सारे साधन, लेकिन समाज के गरीब, जो डिप्राइव सोसाइटी है, उनकी बातों को जो ना कौन उठाता है, तो प्रेस की स्वतंत्र, प्रेस के माध्यम से उठाया जाता है। इसलिए इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में खास करके क्या किया, और इसका केस आया था कब, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस केस 1987 में इसको जो ना प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के समय में शामिल किया गया, खास करके इसको दूसरे के अभिव्यक्ति के विचारों को जो अभिव्यक्त करने के क्रम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या? सूचना का अधिकार। जिसे बोलते हैं आरटीआई, इसको लीगली रूप दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और 2005 में जो ये अधिकार बन गया। इसमें भी किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता, अपने अधिकार को जाने, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जानने के लिए, अर्थात क्या, सूचना प्राप्त करने का, या फिर सूचना को, फिर चुप रखने, किसी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार भी है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात क्या, चुप रहने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति मौन धारण करता है तो उसको कोई जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता, वो भी एक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको चुप रहने का आज़ादी है, वो शांत रह सकता है, किसी को जरूरत नहीं कि प्रेशर में, नहीं, जबरदस्ती उसको बुलवाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से क्या किया, इसको भी शामिल किया गया। सहमति का अधिकार भी शामिल है। क्या? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या इसकी, तो असहमति, असहमति की आज़ादी भी शामिल। इसमें मतभेद आवश्यक है, और सहमति की आज़ादी में मतभेद जब तक किसी के पास साथ नहीं होगा, मतभेद आवश्यक। किसी हो सकता है, किसी कोई व्यक्ति, किसी, अभी इसका एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा बात, पहले लिखता हूँ। लेकिन अगर किसी में मतभेद है तो ये नहीं, किसी कोई व्यक्ति अगर किसी का आलोचना करता है तो उसको चुप कराया जाए। तो क्या, आलोचकों को किसी भी स्थिति में चुप नहीं कराया जाए। चुप नहीं कराया जा सकता। असहमति की आजादी,
स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति को अपनी असहमति को व्यक्त कराने का अर्थात दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है और इसमें मतभेद आवश्यक है। क्यों? मतभेद हो सकता है किसी व्यक्ति का किसी से, अगर किसी को मतभेद है और वो आलोचना करता है तो उसको किसी भी स्थिति में चुप नहीं कराया जा सकता। सपोज करो बिहार में एक कानून है शराबबंदी, बिहार में एक कानून है शराबबंदी अर्थात बिहार में शराब पे बैन है। इस पे क्या है? प्रतिबंध। गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का अपनी राय है कि यह ठीक है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये अच्छा, अपोजिशन बोल रही है नहीं ये गलत है। क्यों? ऐसा तो हुआ नहीं है। देखो इसको फिर से बोलता हूँ क्या, गवर्नमेंट बोल रही है शराबबंदी के पक्ष में कि ये अच्छा है, इससे सोसाइटी में क्या हुआ? सुधार आया है और क्या महिलाओं का जो ना सामाजिक स्थिति बेहतर हुआ है और खास करके जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें कमी आई है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि शराबबंदी होने से ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, सिर्फ कुछ मामलों को छोड़कर, जिसमें क्या होता था कि शराब पी के लोग जो रोड पे निकलते थे या फिर पड़े रहते थे रोड के किनारे, तो वो सब वो बंद हुआ है। लोग पीते हैं लेकिन चोरी छुपे पीते हैं, लोगों का अपोजिशन का कारण नहीं। लेकिन जो स्वतंत्र जो आलोचक हैं वो तो ये बता रहे हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये नहीं बोलेगा कि चोरी छुपे पीता है कोई, लेकिन अपोजिशन बोल रहा है कि या फिर स्वतंत्र जो आलोचक है जो समीक्षा करते हैं, न्यूज़पेपर हो, प्रेस वाले हो, पत्रकार हो या फिर मीडिया के लोग हो, वो लोग बताते हैं। जब वो फील्ड पे जाते हैं तो उनका कहना होता है कि गवर्नमेंट क्या करे, शराबबंदी से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो शराब 100 रुपये में मिल रही थी आज उसी का रेट 400 रुपये है और 400 रुपये होने के कारण जो व्यक्ति 100 में खरीदता था, जो पीने वाला वो आज भी 400 में पी रहा है। और इससे क्या हुआ? उसकी तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी आजीविका का जो साधन है या फिर वो बढ़ गया या फिर उसकी आय बढ़ गई, बल्कि उसी में से कर रहा है वो शराब पे खर्च कर रहा, और उससे जो पैसा बचना चाहिए वो तो बचत नहीं हो रहा, और फिर पी के तो ऐसा है कि नहीं जा रहा, और जा रहा तो घर पे घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा। आज भी हो रही है ये बात, लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो शराबबंदी की है तो केस नहीं, अब बहुत कम आता भी तो बहुत कम केस आता। इसलिए इसका एग्जाम्पल है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि किसी को डिसेंट का जो क्या है अर्थात असहमति का आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसलिए किसी को असहमति है या फिर मतभेद है तो उसके कारण ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट का आलोचना करे तो उसको चुप करवा सकते नहीं। अगर कोई चुप करवाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कि मेरा जो उनका राइट टू एक्सप्रेशन का या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मेरा वायलेशन हो रहा है या राइट टू स्पीक का वायलेशन हो रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए, इस पे जो बैन होना चाहिए। हम क्योंकि हम नहीं बोलेंगे, अगर सोसाइटी के लोग नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट तो जिसको जो मन होगी वो करेगी। तो हम जब तक सच्चाई नहीं लाएंगे तो गवर्नमेंट का पता कैसे चल जाएगा। और इसी में बात आती है किसकी? जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स ने कहा था कोई भी सच वो तब तक अगर किसी बात को हमको सच मान ले और वो बात अगर उसके अपोजिशन करने का अगर उसका अपोजिशन जब तक नहीं आएगा अर्थात विरोध नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हो सकता है जिसको हम आज सच मान रहे वो कल जाकर झूठ साबित हो सके। जैसे ये तो सच्चाई है ना, भारतीय समाज में सती प्रथा एक कलंक था, जो सच्चाई थी उस समय तो लग रहा सत्य है, लेकिन जब लोगों ने उनके बारे में जाना और फिर उसमें कितना कष्ट होता था, महिलाओं के साथ जिंदा जला दिया जाता था, उनके परिवार पे क्या बीतता था, जो मरना नहीं भी चाहते थे जबरदस्ती उसको जलाया जाता था, उस महिला को जो तरफ तरफ को मरती थी। उसके लिए तो आज तो बहुत अच्छा है ना, आज सती प्रथा खत्म हो गया तो आज तो सच्चाई है। उस समय तो जो विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन राय, तो उनका तो विरोध किया जाता था उसी तरह। लेकिन आज के समय में क्या है, सती प्रथा खत्म। आज तो हम इसलिए राजा राम मोहन राय को क्यों जानते हैं कि उन्होंने उसके बारे में कुछ जाने चाहे जाने, लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं कि वो क्या किए थे, सती प्रथा को भारत से उन्मूलन करवाया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ। इसलिए अब इसको रख करता हूँ।
और आज के समय में, वर्तमान समय में वर्तमान टाइम में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कू, क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कू ऐप, ये क्या है? ये सारे आजकल राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार को अर्थात क्या अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू एक्सप्रेशन का ये एग्जाम्पल, बेहतर एग्जाम्पल है, जिसने क्या किया आज के जमाने में राइट टू एक्सप्रेशन की परिभाषा ही बदल दिया। इसकी विस्तृत परिभाषा होगी, व्याख्या और मायने ही बदल दिया। अर्थात क्या, इसने व्याख्या, किसकी व्याख्या, व्याख्या प्लस मायने बदल दिए, मायने को चेंज कर दिया। किसकी? तो स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ ऐसा बात बोले जिससे क्या हुआ, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो सके या सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज आए, तो उस सब चीज़ों को क्या उसका बैन लगा सकती है गवर्नमेंट। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।